अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नुमान भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई आप सुनाएं, क्या हाल चाल है? शुक्र है। आवाज आ रही है मेरी? क्लियर है? अल्हम्दुलिल्लाह। शोर जी सर। शराबा तो नहीं है? नहीं सर, ठीक ठाक मजे में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, कैसे हैं? शुक्र है रब का, फर्स्ट क्लास। घर में फैमिली, भाभी, बच्चे सब ठीक ठाक? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक। चलो शुक्र। फैसल अस्सलाम भाई आए? वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। फैसल भाई, क्या हाल चाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। नुमान भाई आप सुनाएं। नासिर भाई कैसे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सबको सलाम। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, चलिए। चार्ट शो हो रहा है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, चार्ट भी शो हो गया आपका। ठीक है ठीक है। मेरे ख्याल में थोड़ा सा अपने टाइम को बचाते हुए हम अपना काम शुरू करें। जी 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 जी। ये शोर किसके पीछे आ रहा है? जरा उस माइक अगर वो अब ठीक है। अच्छा, हमारा जो मेन टॉपिक है आरएसआई, ठीक है। जी सर। आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये ऐसा एक ऑसिलेटर है। मोमेंटम, ये इंडिकेटर है। मोमेंटम कहते हैं तेजी को, जो प्राइस की तेजी और मंदी ये हमें एडवांस में बताता है। लोग इसे लैगिंग इंडिकेटर भी कहते हैं। उसकी वजह दो वजह हैं। दो वजह ये हैं कि एक तो उनको आता नहीं है, एक तो वो लोग हैं जिनको वो आता नहीं है, उसको वो लैगिंग इंडिकेटर कहते हैं। इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है? एक वो लोग हैं जो ब्रोकर्स और उनके साथ मिले हुए होते हैं, या बड़े बड़े वो जो होते हैं, जैसे लोगों का नुकसान करवाने वाले, उनके साथ मिले होते हैं। इस लीडिंग इंडिकेटर को वो यानी प्रोमोट होने से रोक रहे होते हैं। ये दो किस्म के लोग हैं। तो लीडिंग का मतलब होता है कि पहले जो हमें एडवांस में वो बता दे कि क्या होने वाला है। सही है। जी सर। लैगिंग वो होता है जो प्राइस के बाद बताए। जी सर। अच्छा, आज हम दो टाइम फ्रेम्स पर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये हर टाइम फ्रेम में अपना एक लहजा रखता है, अपना एक तरीका रखता है। आज हम 5 मिनट और 1 मिनट में हम, क्योंकि हम स्कैल्पिंग देख रहे हैं। सही है। जी सर। 5 मिनट में भी स्कैल्पिंग कम होगी और थोड़ा सा हम बड़ा ट्रेंड पकड़ने की कोशिश करेंगे। उसके बाद मैं डायरेक्ट 1 मिनट में आ जाऊंगा, जो हमारा मेन टॉपिक है। सही है। जी सर। अच्छा, ये आप ऊपर देख रहे हैं कि पूरा रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है। जी सर। सही है। ये रेजिस्टेंस हम कल की मार्केट पर काम करेंगे। ये जैसे ये 4 बजे ये मार्केट खुली है, ठीक है। ये 4 बजे वाली कैंडल्स है सुबह जी को। सर। जी सर। नीचे टाइम भी दिख रहा होगा आपको। जी सर। तो यहाँ से ये सेल आई है। तो अब आरएसआई हमें क्या बताता है कि ये सेल क्यों आनी थी? उसकी वजह ये है कि हमारे इस आरएसआई में 3 बैंड्स होते हैं। एक ये 70 का बैंड होता है, एक 50 का बैंड होता है, एक 30 का। ये तो आप सब लोग जानते होंगे। जी सर। ये बैंड वो जो होता है, उसकी जो लफ्जी माना है बचाव बंद। जैसे जी दरिया सर। का बचाव बंद होता है ना, तो वो उसको बैंड कहा जाता है। तो जब भी ये जो ब्लैक लाइन हमारी है जो प्राइस के साथ साथ चलती है, एक है हमारी पिंक लाइन। तो इन दोनों के अलग अलग फंक्शंस हैं। ये जो ब्लैक लाइन है वो हमारी प्राइस के साथ चलती है। अब अगर ये ऊपर गई है, ये ब्लैक लाइन, अगर ये इसको टच नहीं किया है 70 को, उससे नीचे है, क्या ये नीचे है? जी सर। और ये जो पहली कैंडल क्लोज हो गई, हम उसका इंतजार करेंगे। अब सिचुएशन ये हो गई है, इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद ये पूरा इसने एक ये स्विंग नीचे कर लिया। ऐसा ही है। जी सर। थोड़ा मैं इसको जूम कर, इस कैंडल पर इसने देखें वो अपना स्विंग भी बना लिया है और ये नीचे भी आ गया। 1 मिनट में थोड़ा सा ये एडमिट करूं।
सही है। तो ये पहला इंडिकेशन है कि 70 से टच नहीं है, तो यहाँ पर बायर्स यहाँ पर वीक हो गए। क्लियर है? जी सर। बायर यहाँ पर वीक हो गए हैं, इस लेवल पर भी देखें वीक हो गए हैं, यहाँ पर भी वीक हो गए हैं, तो यहाँ से भी देखें सेल आई है, यहाँ पर वीक है तभी भी सेल आई है। अब ये अगर सेल आई है तो यहाँ तक जब पहुंची है तो यहाँ पर RSI ने थोड़ा सा एक नमूना किया है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या किया है। ये RSI ने एक लो लगाया, मगर ये देखें डाइवर्जेंस क्रिएट की है छोटी सी। जी सर। तो यहाँ से हमें इंडिकेशन मिलता है कि आप थोड़ी सी ये रिट्रेसमेंट ले सकते हैं। उसकी वजह यह है कि ये अभी भी ये सेल ही जाएगी, उसकी वजह हमारे पास RSI ये बता रहा है। ये देख रहे हैं ओवरसोल्ड की पोजीशन। जी सर। ओवरसोल्ड ये होता है कि जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है तो मार्केट क्या करती है, हर रिट्रेसमेंट के बाद हमें सेल देती है, हर रिट्रेसमेंट के बाद सेल देती है। जब ये पहली मर्तबा ओवरसोल्ड हुआ तो अभी ये दूसरी मर्तबा भी ये ओवरसोल्ड ही हुआ है। ओवरसोल्ड का मतलब होता है कि ये 30 बैंड से ये नीचे ट्रेवल करे और एक अच्छा सा ये यानी स्विंग बनाए जिसमें ये थोड़ी सी विड्थ भी हो उसकी, यानी वो उसमें चौड़ाई भी हो। ऐसा नहीं कि चोंच बना के चली जाए। क्या जी इसमें सर। चौड़ाई थोड़ी दिख रही है ना, इसमें भी और इसमें भी, ये शर्त होता है। अब क्या हो रहा है, जब ये इसने हमें थोड़ी सी ये हमें बाय की दी, अब हमें मिडिल वाली 50 लेवल को देखना है। देखें जब इसने थोड़ी सी बाय कराई तो RSI देखें इधर ही घूम रही है 50 और 30 के बीच में। क्लियर है? सर यहाँ पे एक क्वेश्चन है। हाँ जब सर 50 पे पहुंच जाता है ओवरबॉट या ओवरसोल्ड के बाद, तो एक कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि आपकी 50 आपकी आवाज कम आ रही है थोड़ी सी। सर उस पे फिर 50 पे जब पहुंच जाता है RSI, हाँ तो फिर समटाइम 50 को वो क्रॉस भी कर लेता है, तो इधर आके फिर वो परेशानी हो जाती है कि हाँ अब पता नहीं कि ये 50 क्रॉस करे या कि पता नहीं कि 50 को रिटेस्ट करके फिर डाउन आ जाए। तो इसको हम कैसे देखेंगे कि हाँ ये अब डाउन ही आएगा, इसको हाँ 50 से ये अबव नहीं जाएगा? बिल्कुल, उससे उसका हम ये पिछला ये ओवरसोल्ड की वह हम कहानी देखते आएंगे ना, तो हम सेल ही देखेंगे ठीक है। और स्ट्रक्चर देखेंगे कि देखें वहां पर हमें देखें क्या कोई फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है इसमें। जी सर। जी, ऑर्डर ब्लॉक भी और साथ FVG भी। क्या ये मजबूत सेलिंग का एरिया है या कि नहीं है? बिल्कुल है सर, स्ट्रक्चर भी यहाँ से जी ठीक है, ठीक पहले है। हम स्ट्रक्चर पे भी फोकस करेंगे, बाद में ये चीजें देखेंगे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो गया और ऊपर उसने FVG छोड़ के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, तो फिर ये वायलेट FVG हो गया। जी बिल्कुल, तो हमें सेल ही यहाँ से देखनी है। ये जी हमें बेहतर, सिर्फ 3-4 कैंडल्स बस रिट्रेसमेंट हमें मिली है। सही है? बेहतर, बेहतर, बेहतर। जब यहाँ तक पहुंची तो जी अस्सलाम अभी भी वालेकुम। ये आफ्ताब भाई ये रिपीट करेंगे ये पॉइंट, जरा एक मिनट रिपीट कौन कर सी, दीजिएगा काइंडली। यही जो भी ये भाई ने क्वेश्चन किया था और आपने जो हाँ आंसर दिया है। भाई ने पूछा कि जब ये ऊपर जाने के लिए रेडी होती है, ये 50 के ऊपर कभी चली जाती है, फिर नीचे आ जाती है ये ब्लैक लाइन, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि फिर दोबारा ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। फैसल भाई ने ये सवाल किया है। ठीक है, जी सर। तो नासिर भाई ये वहां पर मैंने इनको जवाब दिया कि हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर को ऊपर देखेंगे कि यहाँ से ये ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, एक पॉइंट ये देखेंगे। तो यहाँ पर हमें ये जो लेग मिली है सेल की, इसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया है। अब ये क्या करेगी, ये दोबारा टेस्ट के बाद हमें सेल ही देगी। जब सेलिंग आती है तो वहां पर इंगल्फिंग कैंडल और मोमेंटम कैंडल होती है जिसमें फेयर वैल्यू गैप होता है, वो सेल की निशानी होती है। जब वो कायम होता है उसको प्राइस बाय वाली कैंडल्स ऊपर ब्रेक ना करें तो वो सेल ही हमें देती है। जब ये उसको ब्रेक कर जाती हैं तो वो IFVG बन जाता है, यानी पहले सेल का ये फेयर वैल्यू गैप, फिर वो बाय का बन जाता है। यहाँ ऐसी कोई सूरत हाल नहीं हुई है। उधर भी इसने एक सेल की कैंडल ये बनाई
उसके टेस्ट के बाद हमें इसने सेल दिया है। क्लियर है नासिर भाई? नासिर भाई आवाज आ रही है? जी सर, आवाज ठीक जी है। जी 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 चलें, जी ठीक है। अभी भी ये जो लाइंस चल रही हैं ये इसके अंदर ही चल रही हैं 30 और 50 के दरमियान, यानी सेलिंग प्रेशर यहाँ पर डेवलप हो रहा है। क्लियर है? जी सर। अब थोड़ा सा इस प्राइस को देखें और आरएसआई को देखें। आरएसआई अब क्या कर रही है, जब भी ये हमारी पिंक लाइन है, ये पिंक लाइन नीचे दिखाई दे रही है। जी सर, मूविंग एवरेज की। हाँ, मूविंग एवरेज है। अब जब ये हमें ये नीचे की तरफ दिखाई दे और प्राइस ऊपर जाने लगे तो हम रेडी हो जाएंगे बाय के लिए। जी इसने सर। यहीं से हमें इंडिकेशन दे दिया और इस बाय का पहला इशारा इधर थोड़ा सा आप देखेंगे 50 के ऊपर गई है जी सर। इस जगह पर। ये पहला इंडिकेशन होता है कि आप ऊपर जाएं। और थोड़ा सा आरएसआई क्या करती है मैं आपको दिखाऊं, थोड़ा सा ये लेवल इसको आप देखें और इसको देखें, क्या फर्क है या नहीं है? डाइवर्जेंस क्रिएट हो गया सर। इधर भी क्रिएट हो गई। जी सर। उसके बाद हम देखते हैं पुल बैक। पुल बैक क्या होता है कि लास्ट सेलिंग को कोई भी एक कैंडल या 3-4 कैंडल्स उसके हाई को भी बॉडी ब्रेक के करें। साथ ब्रेक कर दे। क्लियर है? जी सर। क्या ये इस रेड कैंडल का पुल बैक हो गया है? जी सर, ये वॉलेट पुल बैक हो गया। वैलिड पुल बैक है, उसका टेस्ट हो गया। हो गया सर। उधर हमारी मोमेंटम कैंडल आ गई, आगे, और यहाँ पे 2 बार भी बन गया लिक्विडिटी वाला। बार भी बन गया। मैंने वॉल्यूम बंद किया क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, हमारा आरएसआई है। आरएसआई। ठीक है सर। जब ये हमारी सारी कंफर्मेशंस आ गई तो हमें क्या बाय करना है या नहीं? एग्जैक्टली सर। बाय। एग्जैक्टली। तो हम यहाँ पर बाय में बैठ जाएंगे। स्टॉप लॉस हमारा ये और हमारा टीपी ये फेयर वैल्यू गैप, क्या वहां तक गई? जी बिल्कुल सर, गई। बिल्कुल। अब आरएसआई का यहाँ पर मैं हिंट बताऊं, ये देखें अब 70 को क्रॉस कर गई है, ऐसा ही है। जी सर। यहाँ पर ये इशारा है कि अब टेस्ट के बाद ये और ऊपर जाएगी। देखें, ये जब ये 70 से ऊपर आई तो ये जब टेस्ट करने आई तो 30 के करीब भी नहीं गई, ऐसा ही है। जी बिल्कुल। जब 30 के करीब नहीं गई तो ये स्लोली रेंज करके भी देखें क्या ऊपर गई है कि नहीं गई है। जी सर। जब ये हम यहाँ से सोच लें कि भाई बाय की तैयारी हो रही है तो टेस्ट पर बैठ जाएं। स्टॉप लॉस इसके नीचे और हमारा टीपी ये पूरा ये जो लेवल है ना, ये देख रहे हैं लिक्विडिटी लेवल पूरा इसने ये टीपी दिया है ना। जी सर। मगर हम अगर थोड़ा नीचे रखेंगे तो वो हमारे लिए अच्छा होगा स्प्रेड की वजह से। सही है? या सर प्रीवियस हाई भी रख सकते हैं, सेफ टीपी। ये ना, जी सर। बिल्कुल एग्जैक्टली। अब आरएसआई ने ये हमें कहा कि ऊपर जाएगी, ठीक है। अब जी क्या सर। कर रही है मार्केट, यहाँ तक जब हमें ये टीपी दिया, अब आरएसआई ने देखे क्या कर दिया, ये नीचे कर दिया। अब ओवरबॉट के नीचे आ गया। हाँ, अब क्या किया इसने देखें, फिर दोबारा डाइवर्जेंस बना दी। जी सर, बिल्कुल बना दो। क्या आरएसआई ट्रेड्स दे रही है कि नहीं? मैं थोड़ा सा इसको इस पे लगा लूं, ओरिजिनल ये है। जी सर, ऊपर स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर तो यही है, ठीक है। अब बिल्कुल बताएं ठीक। कि आरएसआई ट्रेड्स दे रही है कि नहीं? असल में जब मार्केट चल रही होती तब नजर नहीं आ रहा होता। नहीं, वो तब नजर आएगा जब आप ये जो मैं सिखा रहा हूँ इसको ये बार बार देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये रिकॉर्डिंग भी चल रही है, सही है। जी बेहतर बेहतर और सर। मैं इसको अपलोड करूंगा तो जैसे आप बार बार इसको देख सकें, सही है। जी बेहतर सर, बेहतर। अब आरएसआई का एक और मजा मैं आपको दिखाऊं। जब यहाँ से इसने डाइवर्जेंस पे सेल कराई है और इसने अपना टीपी इन लेवल्स तक दिया, क्लियर। जी सर। लिक्विडिटी एरियाज हैं और ये क्या इधर मार्केट ने ये क्यों किया है, ये ऊपर क्या थी
ये सेलर्स की लिक्विडिटी थी, ये नीचे क्या थी, बायर्स की लिक्विडिटी थी पूरी। जी सर मार्केट चलती इस पर है, लिक्विडिटी पर। ये पूरी लिक्विडिटी उठाई तो फिर ये रिट्रेस करने गई। क्लियर? जी सर। गई है तो यहाँ पे देखें अब ओवरसोल्ड दोबारा हो गया, जी सर। 30 से नीचे है ना। जी सर। मैं क्या बार बार कहता रहता हूं, जब ओवरसोल्ड हो जाए तो टेस्ट के बाद क्या करें, सेल ही करें ना। नुमान भाई, जी साहब भाई। देखें ये आपको पता है कि कितनी मूव है, मेरे ख्याल में 750 से 800 पिप्स की मूव है। ये देखें फैसल भाई, नजर आ रहा है? बिल्कुल सर नजर आ रहा है, बिल्कुल नहीं। 95 पिप्स की मूव है। जी और क्या ये इधर भी डाइवर्जेंस है कि नहीं है? बिल्कुल सर। है बिल्कुल। जी सर। एक ये निशानी आरएसआई ने दी, दूसरी निशानी इसने ये ओवरसोल्ड किया, तो हमें टेस्ट के बाद क्या देखना है, सेल ही देखना है ना। बिल्कुल सर। जब हमें सेल देखना है तो हम बाय क्यों देखें? तो सर एक चीज तो ये क्लियर होगी कि जब ओवरसोल्ड हो जाए, हाँ आप लोग फिर वेट करें कि आरएसआई भी रिटेस्ट करे जी, और स्ट्रक्चर भी रिटेस्ट करे, देन आप सेल करें। 10 आप सेल करें तो आपको अच्छा, और अच्छी मूव मिलेगी। अमूमी तौर पे क्या होता है कि जैसे ही ओवरसोल्ड हुआ फिर हम लोग बाय का ज़हन बना लेते हैं कि अब मार्केट रिवर्स करेगी। बिल्कुल, क्योंकि आरएसआई हमने ऐसी पड़ी हुई होती है। पड़ी हुई, लेकिन हम उस पे ओवरसोल्ड पे बाय को ना देखें, फिर हम देखें कि अब सेल का ट्रेंड बन गया तो रिटेस्ट तक वेट करें, देन सेल करें। बिकॉज ट्रेंड इज योर फ्रेंड। देखें और आरएससी ने ये बता दिया कि अब आगे सेल कंटिन्यू होगी। सेल आने वाली है, देखें ना लीडिंग इंडिकेटर बता रहा है कि आने वाली है। अब ये देखें कितनी कैंडल्स हैं, मैं आपको काउंट करके दिखाऊं। ये यहां से लेकर यहां तक ये 22 22। कैंडल्स हैं जो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर गई हैं। ये देखें सिर्फ 4 कैंडल्स हैं। चले आज से ये तो सर अब माइंडसेट चेंज हुआ कि ओवरसोल्ड होने के बाद हम बाय का ज़हन नहीं बनाएंगे, हम वेट करेंगे रिटेस्ट पे सेल का। जी बिल्कुल। डन हो गया सर। जैसे देखें गुड। यहाँ पर ओवरबॉट हुआ ना, जी सर। आप टेस्ट पर आए यहाँ से, जी यहाँ से अगर आप बैठते हैं और टीपी अपना ये रखते हैं तो टीपी हिट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सर। बीच में तो एसएल नहीं होगा ना, ये तो बीच में लिक्विडिटीज थी और रिट्रेसमेंट थी। तो ओवरबॉट ने ये बाय भी दी, ओवरसोल्ड ने ये सेल दी। काम हो रहा है ना। बिल्कुल सर। दोनों तरफ के मिसालें कल ही, ये फ्रेश एग्जांपल कल का है आपका। बिल्कुल सर। क्लियर है? जब आपकी ये चीज बन गई, ठीक है, फिर मार्केट ने आहिस्ता आहिस्ता अपना ये रुख फिर दोबारा ऊपर किया। अब हम यहाँ पे सोचेंगे कि आरएसआई हमें यहाँ पर ये कैसे बता रहा है कि अब ये होने वाला है, ये बाय जाएगी। अब ये होता है कि मार्केट का एक रूल है कि जब जितनी तेजी से मार्केट ये नीचे आती है फिर उतनी ही तेजी से स्मार्ट मनी उसको ऊपर ले जाती है, क्योंकि ये यहाँ पर ये जो सेलर्स बैठ गए ना, उनको फिर ये दोबारा से वो सोचेंगे कि और ये नीचे जाएगी, मगर मार्केट उनके अपोजिट जाती है। और ये हमारे स्ट्रक्चर लेवल्स थे, 1 घंटे के हिसाब से वहां तक मार्केट गई, एफईजी फिल किया, आपने 1 आवर में देखा होगा, फिर ये यकदम से ऊपर चली गई। यहाँ पर हमें वॉल्यूम गाइड करता है, मैं आपको दिखाऊं। अचानक सपोर्ट पर बड़ा वॉल्यूम सेल की कैंडल में वो एंड ऑफ द सेल होता है, उससे तकरीबन 90 to 95% बाय की कैंडल में आ जाए तो वो बाय कराता है। क्लियर है? जी सर क्लियर है ये तो। चलें ठीक है, अब हम 1 मिनट में आए, ये क्लियर हो गया। जी सर ये तो क्लियर हो गया, बाकी दोस्त अगर बता दें कोई बाकी वो हम आते हैं 1 मिनट में जो छोटी छोटी ट्रेड्स स्कैल्पिंग की। सही है? जी सर। चले मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करूं, ये जो लाइनें लगाई हैं।
चलें। सर 3 मिनट्स में तो नहीं हम इसको देख सकते ना, 1 मिनट या 5 मिनट? सॉरी समझा नहीं आपका सवाल। मैं कह रहा हूँ 3 मिनट्स में तो ना देखें ना, RSI शॉर्ट टर्म स्कैल्पिंग को हर 1 मिनट और 5 मिनट्स में देखें। हर हर यानी टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं, मगर जितने टाइम फ्रेमों में हम घुसेंगे उतना हम कंफ्यूज होंगे। पहले 1 मिनट और 5 मिनट पे तो हम अपनी वो ग्रिप ले लें। बिल्कुल ठीक है, सही है ना? बिल्कुल ठीक है सर। ऐसे ये हर टाइम फ्रेम में काम करेगा, मगर उनका वो जो स्ट्रक्चर और वो जो चीजें बन रही होंगी थोड़ा सा और टाइम फ्रेम से वो डिफरेंट होंगी, तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक सर। ठीक है, अब यहाँ पर वही 4 बजे वाला टाइम है, कल वाला। ठीक है, अब यहाँ पर मार्केट ने पहले ये डाइवर्जेंस है, ये ज्यादा ऊपर है और ये कुछ ये नीचे है। फर्क तो है या नहीं है? जी सर है। चलें इस फर्क को भी हम देख लेते हैं। ये मैंने एक सर्कल्स बनाए हुए हैं, ये आप देख रहे हैं। बिल्कुल सर देख। ये सर्कल्स ये बता रहे हैं कि जब यहाँ से ओवरबॉट सिचुएशन हुई है, ये 70 से ऊपर है ना, ये दोनों, जी सर। ये जैसे ऊपर हैं तो टेस्ट के बाद इसने दोबारा ये बाय दी है। अब जैसे ये नीचे RSI देखें कि 50 को इसने टच भी नहीं किया ना, जी सर नहीं किया। तो यहाँ से इसने फिर दोबारा हमें बाय की सिचुएशन, और ये लाइन मैंने बनाई है, ये है हिडन बुलिश डाइवर्जेंस। क्या है? हिडन बुलिश डाइवर्जेंस। मार्केट हाई लगाएगी मगर RSI लो लगाएगा, ये भी आपने पढ़ा होगा। जी सर। तो ये पिछले बाय ट्रेंड को ये कंटिन्यू करेगी। क्लियर? जी सर। तो जब इसने ये क्लियर किया तो यहाँ पर हिडन बुलिश डाइवर्जेंस तो बनी, मगर एक और हिंट है यहाँ पर कि ये जो कोना ये अभी नीचे आया है, तो ये फ्यूचर प्लानिंग है नीचे आने की। ठीक है। फ्यूचर प्लानिंग है कि अभी RSI झुक रहा है। क्या कर रहा है? झुक रहा है। झुक रहा है, यानी वो झुकाई की तरफ आ रहा है, यानी वो उठ नहीं रहा। प्राइस को बता रहा है कि उसमें झुकाव आने वाला है, उसमें मंदी आने वाली है। अब ये जो ओवरबॉट सिचुएशन हुई यहाँ पर, तो बाजार मैंने कहा था कि वो अच्छी होनी चाहिए। जैसे ये देखा है स्विंग थोड़ा सा मोटा है, जी सर। और ये क्या है, बिल्कुल पतला सा है। जी सर। जैसे गया वैसे ही आ गया। इसका इम्पैक्ट वो कम पड़ता है, यानी दोबारा बाय देने का। ठीक है। ऐसी कोई सिचुएशन बने ना 70 के ऊपर, तो वो अच्छा काम करेगी, ये नहीं करेगा। ये आप नोट फरमा लें। सही है? ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जब RSI ने ये एक कैंडल बनाई, अब यहाँ पर हम कंफ्यूज हैं कि यहाँ पर क्या करें। यार ये तो ओवरबॉट हो गया, चले हम नीचे चलते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, ये देखें, ये जो स्विंग बना है राइट साइड का, समझे हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप है या कुछ है, तो प्राइस में ये ज्यादा ऊपर है, RSI में ये आप देख रहे हैं थोड़ा सा नीचे झुक गया है। अब कुछ समझ में आ रहा है? ये थोड़ा सा उठा हुआ है, ये यहाँ पर ये झुक गया है। बिल्कुल सर। वो मैं तो ये कहूंगा कि ऊपर इंगल्फिंग बनी ना, तो उसका हाँ टेस्ट हुआ। जी, ये भी है। पहले तो हम प्राइस को देखेंगे, जी। उसके बाद ये RSI भी हमें कंफर्म कर रहा है। RSI मूविंग एवरेज के नीचे चली गई और ऊपर से इंगल्फिंग का टेस्ट हो गया। इंगल्फिंग का टेस्ट हो गया। ये सब हमें वो मिल रही हैं, एविडेंसेस मिल रहे हैं। अब जब यहाँ पर ये पहुंचा है तो देखें ये शिफ्ट हो चुका है 50 के नीचे, यानी ये ज्यादा, यानी वो क्या कहते हैं कि तेजी से ये नीचे जा रही है। वैसे बिल्कुल सर। RSI स्लोली ये नीचे आती है, यहाँ पर ये तेजी से नीचे चला गया। जब यहाँ पर ये चीज पहुंची है तो देखें ये यहाँ पर टच हो गया, इससे भी समझे कि नीचे आ गया, 30 से नीचे आ गया ना, जी सर। इस सर्किल वाली पॉइंट पर।
जब ये सर्किल वाली पॉइंट पर ये नीचे आ गया है तो समझें ये स्ट्रॉन्ग बेयरिश का साइन है। क्या है? स्ट्रॉन्ग बेयरिश का साइन है। यहाँ तक भी इसने हमें ये सेल का ही ऑप्शन दिया है क्योंकि ये 50 के ऊपर नहीं गया है, तो यहाँ तक फिर इसने सेल दिया। अब यहाँ पर देखें वीकनेस दिखाई है इसने सेल की, 30 से ऊपर है ना, जी सर। तो यहाँ पर क्या ये डाइवर्जेंस है? ये प्राइस ने लो लगाया और RSI ने हाई लगाया। क्लियर? जी सर। जब ये इसने हाई लगाया तो ये हमें देगी, क्या देगी? बाय देगी, मगर हमारा TP क्या होना चाहिए? ये स्ट्रक्चर लेवल्स होने चाहिए। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हम ओवरसोल्ड में चल रहे हैं, सेलिंग में चल रहे हैं। ये वक्ती तौर पर ये बाय जाएगी। जब इसने फिर ये अपना रुख वापस किया तो देखे 70 से काफी दूर है ना, जी सर। 70 से दूर है, मतलब के बायर्स कमजोर हैं। फिर दोबारा देखें ये क्या हमें इसने प्रोवाइड की, और प्रीवियस स्ट्रक्चर भी ब्रेक कर ना पाया ना सर, उसी के नीचे। पहले स्ट्रक्चर देखें फिर RSI देखें। बिल्कुल, वो स्ट्रक्चर के नीचे क्लोजिंग दे दी जब उसने, तो RSI ने भी उधर 70 के नीचे से ही रुख मोड़ लिया। अब ये जो ऊपर गई है ना, ये पहला इंडिकेशन है कि टेस्ट के बाद फिर ऊपर जाएगी, ये RSI ऐसे भी बताता है। और इधर फिर दोबारा देखें ये नीचे है, ये थोड़ा फिर इसने डाइवर्जेंस क्रिएट कर दी। जी सर। इस स्विंग को देखें और इस स्विंग को, अगर मैं थोड़ी सी अगर लाइंस भी लगा लूं और क्लियर हो जाएगी। ये कितना नीचे है और ये ऊपर हो गया है ना डाइवर्जेंस। जी सर। तो ये छोटी छोटी स्कैल्पिंग आप क्या समझते हैं, ये कितने पिप्स की होंगी? ये देखें यहां तक फर्ज करें 124 यानी पिप्स की सिर्फ 37 मिनट में। क्या ख्याल है, अच्छी है? जी सर। ये तो बिल्कुल सर, ये न्यूज ना हो और US सेशन ना हो मॉर्निंग में तो फिर ना हो। और ये सुबह का ही सेशन है, 4 बजे 5 बजे, ये इजीली हमें दे रही है। जी सर, ये एशियन सेशन में आप कर सकते हैं प्रैक्टिस। अब यहाँ पर क्या सिचुएशन हो रही है मैं आपको दिखाऊं। यहाँ पर एक और चीज बन रही है, हिडन बियरिश डाइवर्जेंस। मार्केट लो लगाएगी मगर प्राइस हाई लगाएगा, ये होती है हिडन, सॉरी ये तो ये है, यही है एरिया। जी सर। देखें कितना फर्क है, मार्केट लो लगाएगी, RSI हाई लगाएगा, वहां से हमें सेल की ट्रेंड कंटिन्यू करनी है। क्या करनी है? कंटिन्यू करनी है सेल। तो देखें क्या रिवार्ड अच्छा नहीं है? जी सर। ये जो TP लेवल्स, ये हमें बड़े टाइम फ्रेम में अंदाजा हो जाएगा कि कहां तक जा सकती है, ऐसा ही है ना। जी सर। एक कैंडल के क्लोजिंग पर हम बैठ जाएं और RSI देखें 70 से यहाँ पर भी नीचे थी ना। जी सर। बायर कमजोर थे ना। बिल्कुल। अब ये देखें दूसरी ट्रेड, वो भी तकरीबन 124 पिप्स थे, 158 पिप्स दोबारा मिल गए हमें 42 मिनट्स में। जी सर। वो 37 मिनट्स, ये 42 मिनट्स, यानी समझे आधे पौने घंटे में 2 ट्रेड। बिल्कुल। अब जब हम यहाँ पर पहुंचे हैं, अब देखें क्या हो रहा है, इनको देखें। यहाँ पर ओवरसोल्ड तो थी दोबारा भी, मगर वही चोंच है ना, मैं कह रहा हूँ कि वो जो चोंच काम की नहीं होती है, सही है, वो दोबारा आके काम करे वो अलग बात है, फिलहाल हमें इससे डरना नहीं है। तो यहाँ पर सिचुएशन क्या हो रही है, हम यहाँ पर कब बैठे हैं? जब RSI 50 के ऊपर 50 के ऊपर शिफ्ट हो जाए। अगर यहाँ से भी बैठे हैं तो थोड़ी बहुत डाइवर्जेंस तो मेरे ख्याल में ये दिखा रहा है, फर्क तो है ना। जी सर। चलें कंफर्मेशन के बाद बैठे हैं, तो क्या ये हमारा SMC का चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया? जी सर, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद फिर नीचे FVG बनाया, उसको टैप किया और वो गया। बैठ जाएं और
क्या इससे फीजी तक हम बैठे बिल्कुल सर। और यहाँ से देखें एग्जैक्टली हमें कितने मिल रहे हैं पिप्स। छोटी सी स्कैल्पिंग हम कर रहे हैं, 73 पिप्स मेरे ख्याल में काफी होते हैं। बिल्कुल सर। और जब यहाँ पर पहुंचे हैं तो क्या सिचुएशन, ये राइट साइड आपको प्राइस में ऊपर दिख रहा है जी और सर। आरएसआई में नीचे दिख रहा है। जी सर। कितनी ट्रेड्स हैं, गुड। बार बार हैं कि नहीं है। जी और सर। और हमें ये रेंज शिफ्ट में आपको समझाऊं। रेंज शिफ्ट ये होती है कि जब यहाँ पर मार्केट पहुंची है तो ये नीचे 50 की तरफ ये पहले हिंट दे दिया कि मैं नीचे आऊंगी। टेस्ट के बाद आई, जी सर। यहाँ से ही इसने ये अपना शुरू कर दिया था, ये नीचे करना प्राइस को, ऐसे ही है। जी सर बिल्कुल ठीक है। मगर हमें थोड़ी सी ये चीजें ध्यान में रखनी है कि जब भी कोई चीज सेल में जाएगी तो पहले एक स्विंग बनाएगी, फिर टेस्ट के बाद वो हमें अच्छी मूव देगी। मगर हम क्या कहते हैं कि यहीं से बैठ जाएं और बस यहीं से चली जाएगी। मार्केट क्या करती है कि फिर दोबारा आती है। उसका रीजन ये होता है कि अगर ये बाय जा रही है तो उसको पहुंचने हम दें किसी लेवल तक, फेयर वैल्यू गैप तक। यहाँ से तो बैठे ना, कम से कम किसी लेवल पे बैठे या बीच में बैठे। जी सर। हमें वेट करना है कि किसी ऑर्डर ब्लॉक या अच्छे लेवल तक पहुंचे, कोई एफवीजी तक पहुंचे। हम अर्ली तो को सेल कर देते हैं, ये होती है इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट आपने पढ़ा है ना। जी सर। मार्केट हमें इंड्यूस करती है कि आओ जल्दी आप क्या करो, सेल करो। फिर वो और ऊपर जाके यहाँ पर सेलर्स को इंट्रोड्यूस करा के उनके वो एसएल खाकर फिर हमें वो मूव देती है। हालांकि ये मूव अगर हम यहाँ से बैठे हैं तो उसका रिजल्ट तो ये है ना, अगर यहाँ से बैठते हैं इस इंगल्फिंग के बाद, जी सर। और यहाँ पर भी हमें फिर दोबारा आरएसआई भी बता रही है कि देखें फिर ऊपर जाके फिर नीचे ही आ रही है। यहाँ जी पर सर। भी देखें फिर नीचे ही आ रही है। ये फिर अगर हम यहाँ से बैठते हैं, ये देखें 138, यानी कितनी ट्रेड्स हम ले चुके हैं अभी स्ट्रक्चर और आरएसआई को देखकर। काफी मेरे ख्याल में मिल चुकी है ना। जी सर। अब बड़ी बड़ी मूव्स के हिसाब से हमें वो सेशंस अच्छे वो देते हैं। अब ये कौन सा सेशन है, अभी 7 सुबह के चल रहे हैं। मैं आपको दिखाऊं, प्री लंदन सेशन जो होता है ना वो अच्छा देता है। प्री लंदन सेशन कभी 10:15 बजे, कभी 10:30 बजे, कभी 11 बजे शुरू होता है। जी सर। ये देखें, ये है 10:30 बजे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसने ये तो थोड़ी सी ओवरसोल्ड की कहानी की है, मगर थोड़ी थोड़ी ये ओवरबॉट के हिंट भी दे रही है जी सर। कि मैं बाय जाऊंगी। यहाँ पर इसने क्या किया है, एक आरएसआई का और मैं आपको सीक्रेट बताऊं कि आरएसआई क्या करेगी जब उसको ऊपर जाना होगा ना। आरएसआई उतनी बड़े बड़े वो शक्लें बनाएगी। ये बड़ी शक्ल देख रहे हैं, जी सर। ये बड़ी शक्ल है कि देखें प्राइस से भी ये आरएसआई ने बड़ा स्ट्रक्चर बनाया है ना, ये लेग। जी सर। उसकी वजह ये है कि ये तेजी दिखा रहा है कि मैं ऊपर जाऊंगी। अब की बार इसने देखें जाके 70 को टच किया, उसका ये रिजल्ट दिया, ये देख रहे हैं। जी सर। अगर यहां से हम बैठते हैं, क्या इसको टच किया था? नहीं किया था, तो ये नहीं नीचे आई ना तेजी। नीचे। और यहाँ पर भी डाइवर्जेंस है, क्या ये राइट साइड ऊपर है? बिल्कुल। आरएसआई में नीचे है। और इससे में नीचे। अगर छोटी सी स्कैल्पिंग हम यहाँ पर भी करें, ये देखें 50 to 60 पिप मेरे ख्याल में ये काफी होते हैं, 57 पिप्स। बिल्कुल। अब यहाँ पर ये देखें, ये 10:30 बजे इसने मूव जैसी दी, फिर उससे भी ज्यादा या उतनी फिर दोबारा इसने दी। यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या इतनी बड़ी डाइवर्जेंस देखें ना, यहाँ से ये कितना ऊपर है
और इसने ये देखिए कितना इसको नीचे कर दिया, है या नहीं है। बिल्कुल सर। और ये जब पिंक मूविंग एवरेज लाइन आ गई ऊपर, बस आप यानी उसमें वो परेशान ना हो कि ये अब बाय जा सकती है या नहीं। स्ट्रक्चर ही आपको बता रहा है ना, बिल्कुल स्ट्रक्चर ही आपको बताएगा कि क्या होने वाला है। ये काफ़ी ये ट्रेड्स मिलती हैं 1 मिनट में, मेरे ख्याल में स्कैल्पिंग ये काफ़ी चीज़ें मेरे ख्याल में हम कर सकते हैं। RSI में कोई क्वेश्चन? जी चले आफ्ताब भाई, अच्छा आपने बताया, इसको एक मरतबा रिपीट करके देखेंगे तो फिर कुछ अगर क्वेश्चन हो तो मैं पूछूंगा। अच्छा अभी ओवरऑल मेरा एक क्वेश्चन था, वैसे अभी आप गोल्ड को भी क्या देखते हैं कि कल जिस तरह कल उसमें सेलिंग आई है, तो आपको क्या लगता है कि अभी ये डाउन आएगा या क्या इसमें? अच्छा मैं थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम खोलूं इसका, सही? जी अगर किसी का कोई और रेलेवेंट क्वेश्चन है तो पहले वो देख लें, इससे हवाले से मैं इसलिए मैंने कहा नहीं कोई मसला नहीं, पहले आपका क्वेश्चन देख, सही है। अब ये है कि ये जो स्ट्रक्चर लेवल देख रहे हैं ना, ये ऑर्डर ब्लॉक, सही है। जी सर। ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। जब तक ये कायम है ना, ये नीचे ब्रेक नहीं हो रहा, तो यहाँ से गोल्ड बाय। आप इसके नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए जी, सेल के लिए इसके नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए। ऐसा और भी अभी हो इसने जो सकता ये है इसका जी, जो फेयर वैल्यू गैप को कुछ हद तक इसने फिल भी किया है, ये अभी देखें हाँ ना ये। तकरीबन थोड़ा सा कर लिया है, हाँ ये तो कर लिया, मगर ये रहता है। स्मार्ट मनी कभी जी कभी ये हमें वो डाज में रखती है कि हाँ ये फिल करने आएगी जरूर। वो जो लोग इस पे करते हैं ना काम, तो इसको देखते रहते हैं, मगर ये सर जो H4 कीजिएगा, H4 कीजिएगा। जी H4 करते हैं ये, मगर ये जो कैंडल बनी है ना, ये खतरनाक सेल वाली, ये थोड़ा सा हिंट जी दे भी रही है कि ये सेल देगी, मगर अब दे या कुछ अरसे के बाद दे ये अलग चीज है, मगर ये इसमें सेलिंग हो चुकी है वॉल्यूम के हिसाब से। उसका जी रिएक्शन जरूरी नहीं कि कल ही मिले, हो सकता है हफ्ते के बाद मिले, हफ्ते के बीच में मिले, या कभी भी, मगर ये सेलिंग है इनमें ये सेलिंग है। ये देख रहे हैं, जी स्मार्ट मनी की मर्जी है कि इनको जी कब यूज करें। सर ये एक बहुत पहले आपसे कंसेप्ट समझा था कि जिस लेवल से मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है फिर उसी को रिटेस्ट करती है, तो वो हमारा पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है। हाँ तो मैं यही देखना चाहता था कि अभी H4 पे मार्केट ने उसी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को रिटेस्ट किया, वहां से जी बाय दिया। हालांकि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की न्यूज थी उस दिन और बहुत ज्यादा नेगेटिव आई थी। सही, तो ये देखिए मार्केट H4 का, सर आपने वो जो ब्रेकर ब्लॉक बताया था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट करती, बिल्कुल वहां से उसने रिटेस्ट करके उठी और वहां तक ही ड्रॉप आई थी। बिल्कुल। अच्छा ये क्या H4 की डाइवर्जेंस आपको दिख रही है? बिल्कुल सर। अगर ये भी हम इसको पकड़ते इसके यानी ब्रेक पर और इसके टेस्ट पर, तो ये कितने पिप्स थे? ये देखें तकरीबन 900 पिप्स की मूव। हम क्या होता है मेरा कि क्वेश्चन है सर, बीच में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, बाय चली जाएगी मार्केट, ये है वो है, मगर नहीं, RSI हमें खुद बता देती है। और 4 आवर की ये जो ओवरबॉट देख रहे हैं आप, जी सर। इसने क्या किया है देखिए, वही कॉन्सेप्ट जो आपको मैंने 1 मिनट में सिखाया था ना, वही चीज आपको बता रहा हूँ। जब ओवरबॉट हुई यहाँ पर, तो देखें फिर दोबारा हमें टेस्ट के बाद ये भी मूव की। ओवरबॉट के बाद जब ये टेस्ट हुआ फाइनल, ये टेस्ट था, फिर देखें बाय इसने हमें दी। उसके बाद जब ये मूविंग एवरेज लाइन इसके ऊपर आ गई, तो इसने सेलिंग दी हमें। मगर ओवरबॉट की सिचुएशन ये होती है कि फाइनल रिट्रेसमेंट के बाद आप बाय ही देखें, ठीक है। बिल्कुल सर। इधर ये डाइवर्जेंस बाय के लिए और ये डाइवर्जेंस आपकी ये देखें, और सॉरी वो सेल के लिए, ये आपकी बाय के लिए। क्या 4 आवर में ये चीजें क्लियर हैं? जी सर क्लियर जी है। सर। यहाँ से अगर ये RSI बता रही थी
क्या इसने काम किया? जी सर। कितने पिप्स की मूव दी होगी? ये तो खतरनाक मूव है ना? जी सर, अच्छी खासी है। ओए होए, ये देखें कितनी है, 3600 पिप्स की मूव है 3609। जी। सर मेरा एक क्वेश्चन था इसमें सर। जी वो जो लास्ट वाली रेंट कर्नल बनी है H4 में, लास्ट वाली कौन सी? एंड में ये ये हाँ, ये सर इंटरनल वो है ना, चोच ऑफ कैरेक्टर। इंटरनल चेंज ऑफ कैरेक्टर, हाँ इसने किया है, ठीक है, मगर मेन तो ऑर्डर वो, ब्लॉक देख रहे हैं ये, जी सर। क्या इसके नीचे आई है? नहीं नहीं आई है, तो ये अभी भी ये बुलिश का साइन दे रही है। और सॉरी। और H1 में अभी भी फेयर वैल्यू गैप्स ये पड़े हुए हैं, ये देख रहे हैं, अभी भी लिक्विडिटी सेलर्स की अभी भी यहाँ पर, ये अर्ली जो सेलर बैठे थे ना उनकी पड़ी हुई है। ये तो कल लिक्विडिटी इसने यहाँ तक की उठाई है बस इनकी, जी यहाँ सर। पर जो सेल में बैठे होंगे थोड़ा सा उनके ऊपर स्टॉप लॉसेस होंगे। ये पूरी पीछे लिक्विडिटी पड़ी हुई है मार्केट में, बायर्स को उड़ा दिया, अभी जी सेलर्स को उड़ाना बाकी है। ये पूरे बायर्स सर। उड़ गए, ये देख रहे हैं ना, पूरे बायर्स उड़ गए। जी तो जी सर। जो इस लेवल्स पर, इन लेवल्स पर बैठे थे, अगर वो नीचे से बैठे हैं वो तो सिक्योर हैं अभी भी। नुमान भाई आपका कोई क्वेश्चन? नहीं आफ्ताब भाई, फिलहाल तो अभी कुछ नहीं। क्लियर है ना? हाँ क्लियर है। शुक्र है। क्या RSI में स्कैल्पिंग अप की जा सकती है? जी सर बिल्कुल की जा सकती है। फैसल भाई? सर क्लियर है। क्लियर है। और किसी का क्वेश्चन हो तो हैदर अली? सर मेरा है। जी आप बताएं। सर आप कह रहे थे कि रेंज जो होती है ना उसमें वॉल्यूम बता देता है कि ब्रेकआउट किस साइड पे होगा, तो वो कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? रेंज में वॉल्यूम बताता है? आपने कहीं कहा था कि वॉल्यूम बता दे, अगर कहीं रेंज हो तो वॉल्यूम इंडिकेट कर देता है कि उसका ब्रेकआउट जो है वो किस साइड पर होगा। वॉल्यूम ऐसे बताता है, मैं आपको दिखाऊं, वॉल्यूम यानी 3 सेक्शंस में काम करता है। वो ऐसे करता है कि वॉल्यूम जब कोई भी सेल का हम एग्जांपल लेते हैं, फर्ज करें यहाँ से सेल स्टार्ट हुई है, ठीक है, तो देखें बड़ा वॉल्यूम है यहाँ पर, फिर इसने आहिस्ता आहिस्ता ये सेलिंग की शुरुआत की है। जब ये नीचे आई है तो क्या इन वॉल्यूम से ये बीच वाला वॉल्यूम बड़ा है या नहीं है? ये बड़ा है, इट मींस के टेस्ट के बाद और फिर हमें सेलिंग मिलेगी। फिर ये बड़ा वॉल्यूम आ गया तो और सेल मिलेगी, कर करा के ये वॉल्यूम्स ने ये सेल हमें दी है। ये जो सेल आई है ना, ये ऑर्डर सेल के लग रहे थे, ये बीच में बड़े बड़े वॉल्यूम है ना, यानी वो सेल की कंटिन्यूटी हमें बता रहे थे कि सेल आएगी। और हमें ये भी देखना होता है कि क्या ऊपर जो ऑर्डर ब्लॉक है क्या वो ऊपर की तरफ ब्रेक तो नहीं हो रहा, ये देखें। हमें जोन्स भी देखने होते हैं। क्या ये क्लियर है? किसी भी बाय की कैंडल ने क्या ऊपर ब्रेक जी दिया है? क्या नहीं दिया ना? सर यहाँ पे मैं एक चीज ऐड कर दूं, इसको काइंडली सर, अगर ये मेरी बहन ने क्वेश्चन जो पूछा था वॉल्यूम के हिसाब से, जी तो ये आसानी के लिए इस तरह भी किया जा सकता है सर। ये मैं तो नॉर्मली करता हूँ कि जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आते हैं ना, आप उनकी ट्रिगर लाइंस मार्क कर लें। बिल्कुल। वो फिर आपको इंडिकेट कर देती हैं कि मार्केट का ब्रेकआउट किस साइड पे है। तो जो भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आए, आप लोग क्या करें, उस कैंडल का हाई और लो मार्क करके रख लें। वो आपको फिर इंडिकेशंस बार बार अपर ट्रिगर लाइन से आपको सेल मिलती है फॉर स्कैल्पिंग,
और लो ट्रिगर लाइन से आपको बाय मिलती है फॉर स्कैल्पिंग। ये जो वॉल्यूम है ना, ये जो वॉल्यूम है बड़े वाला, देखें ट्रिगर लाइन, ये जैसे फैसल भाई ने बताया हमने लगा ली, इसने जी सर। मल्टीपल टाइम्स हमें सेल दी है, ये भी सेल, ये फाइनल सेल इसने ये दी है। ये दिया, और यहाँ छोटे टाइम फ्रेम में इन लोगों को कंफर्मेशन देख लेनी चाहिए, साथ में RSI ऐड कर लें जी या स्ट्रक्चर ऐड कर लें तो बार बार ये अच्छा प्ले हो जाता बिल्कुल अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। है। जी सर। क्लियर है? चलें, जी सर। तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं, इंशाल्लाह फिर। आफ्ताब भाई 15 मिनट रह गए आखिरी। जी जी तो इसमें जी नोमान भाई, इसमें ये अगर आप एक फास्ट लेन पे समराइज कर दें कि जी हमने 5 मिनट में क्या देखना है और 1 मिनट में हमारा एंट्री पॉइंट क्या होगा, ये RSI स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1 ये होगा, सेकंड स्टेप ये होगा, थर्ड स्टेप ये होगा, फोर्थ स्टेप ये होगा, फिफ्थ स्टेप पे अगर आप जैसे भी है। मैं 2 टाइम फ्रेम्स को जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हम 5 मिनट और हम इसमें फोकस करेंगे, ये इसमें क्या कहते हैं 1 मिनट में, ठीक है। तो 5 मिनट में हम थोड़ा सा बड़ा ट्रेंड देखते हैं RSI के हिसाब से, और 1 मिनट में हम देखते हैं छोटी छोटी स्कैल्पिंग। मैं आपको फिर दोबारा रिपीट करूं 5 मिनट के हिसाब से, थोड़ा सा इसको क्लियर करूं, ये जो इंडिकेटर है साफ, और वॉल्यूम को भी बंद करूं जैसे हमें क्लियर हो जाए। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, मैं आपको दिखाऊं 5 मिनट के हिसाब से। एक तो बड़ी हमें ये डाइवर्जेंस मिली, मार्केट ने हाई लगाया और इसने लो लगाया, ये RSI ने, तो ये थोड़ी सी बड़ी मूव है यहां से लेकर यहां तक, ये तकरीबन 300 पिप्स की मूव है, ऐसा ही है। एक ये मिली हमें, एक ये डाइवर्जेंस अलग मिली 5 मिनट के हिसाब से जिसने 700 प्लस पिप्स दिए, ये 2 बड़ी ट्रेड्स हमें मिली है। तो 5 मिनट हमें क्या करता है, बड़ी ट्रेड्स प्रोवाइड करता है, क्लियर है। और 1 मिनट में हम छोटी छोटी स्कैल्पिंग करते हैं। जी सर क्लियर है, क्लियर है सर। क्लियर है, ठीक है।